जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में, जहां मैं पूर्व सैनिकों, पेंशनरों और सर्विस पेंशनरों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लाती रहती हूँ। आज की वीडियो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई पूर्व सैनिक है जो सैन्य सेवा के दौरान बीमारी या डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस फैसले को समझते हैं और देखते हैं कि ये आपके जीवन को कैसे आसान बना सकता है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी जो है सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, कल्पना कीजिए कि आपने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है, बॉर्डर पर खड़े रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक बीमारी या डिसेबिलिटी ने आपकी पूरी जिंदगी मुश्किल कर दी है और ऊपर से सरकार कहे कि ये पेंशन आपको नहीं मिलेगी, यानी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये सेवा से जुड़ी नहीं है। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। ये फैसला न सिर्फ न्याय है, बल्कि आपके हक की जीत है। आज मैं इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में बात करूंगी। क्या हुआ, क्यों हुआ और ये आपको कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो तैयार है? आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात शुरू होती है कुछ पूर्व सैनिकों से जो सेना में भर्ती होने के समय तो पूरी तरीके से फिट थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन लंबी सेवा के दौरान उन्हें प्राइमरी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो गई जो डिसेबिलिटी का रूप ले लिया। अब रिलीज मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये बीमारियां जो है सेवा से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। अब पूर्व सैनिकों ने इसके खिलाफ आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी एएफटी चंडीगढ़ में इसके खिलाफ अपील की और ट्रिब्यूनल ने उनके हक में फैसला दिया। 20% या 40% डिसेबिलिटी पेंशन को राउंड ऑफ करके 50% मान दिया गया, यानी 50% पेंशन देने का यहां पर आदेश दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं हुई। उन्होंने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की और कहा कि देखिए, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सही है और पेंशन पर एरियर की जो राशि है वो सिर्फ 3 साल की लिमिट होनी चाहिए। यानी कुछ ऑब्जेक्शन जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पर उठाया। अब ये मामला जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी के बेंच के सामने आया। अब सवाल ये था कि क्या सेवा के दौरान हुई बीमारी को सेवा से जुड़ा माना जाए और क्या पूर्व सैनिकों को पूरा हक मिले या नहीं मिले। तो अब आते हैं इसके मुख्य फैसले पर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और यहां पर जजों ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई सैनिक भर्ती के समय पूरी तरीके से स्वस्थ पाया गया है और लंबी सैन्य सेवा के बाद उसमें कोई बीमारी या डिसेबिलिटी सामने आती है, तो कानून ये मानकर चलता है कि ये बीमारी सैन्य सेवा के दौरान ही उत्पन्न हुई है। और हाँ, देखिए, कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि बीमारी को सेवा से असंबंधित साबित करने का बोझ सरकार पर है। सिर्फ मेडिकल बोर्ड की एक लाइन की टिप्पणी काफी नहीं है, उन्हें ठोस सबूत, डिटेल मेडिकल रिकॉर्ड्स और एनालिसिस दिखाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक निरंतर अधिकार है। अगर किसी को गलत तरीके से वंचित किया गया तो पूरा एरियर मिलना चाहिए, कोई 3 साल की लिमिट इसके लिए नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा डिसेबिलिटी की राउंडिंग ऑफ यानी 20% या 40% को 50% मानना, अब इनको भी वैध ठहराया गया। मतलब अब पूर्व सैनिकों की वो पेंशन मिलेगी जो वे डिजर्व करते, भले ही वे रिटायर हो या सेवा के बाद डिसेबिलिटी आए हो। तो देखिए, ये फैसला आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं और सेवा के दौरान कोई बीमारी हुई है, तो अब आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं। कोई राउंडिंग ऑफ की समस्या यहां पर नहीं रहेगी और एरियर पर कोई कैप नहीं होगा, पूरा बकाया आपको मिलेगा। इससे हजारों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। कल्पना कीजिए कि वो पैसा जो सालों से अटके थे अब आपके अकाउंट्स में आ सकते हैं। अगर आपका केस इसी तरीके का है तो ट्रिब्यूनल या कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और हाँ, ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मेल खाता है, जैसे बलवीर सिंह के जो उनका केस था, तो ये मजबूत आधार देता है। लेकिन याद रखिए,
कि हर केस अलग होता है। लीगल एडवाइस आप ज़रूर से लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। और इसी के साथ अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पेंशनर्स हैं, तो उनको कहाँ पर केस करना है? और इसके अलावा जो अलग सीआरपीएफ के जवान हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको कहाँ केस करना है? इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और देखिए, ये था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, जो पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को मजबूत करता है। देश की सेवा करने वालों का सम्मान होना चाहिए, और ये फैसला उसी दिशा में एक कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।